हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो करने जा रहे हैं पहले। ठीक है, 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो छोड़ दिया था, तो उसको अब करेंगे और कहा था कि एक्सरसाइज 5.1 करने के बाद जो है ये क्वेश्चन हम करेंगे। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स माइनस वन इफ एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और हमें शो करना है दैट इट इज नॉट differentiable, it is not differentiable at x is equal to 1, x is equal to 1 पर ये जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, ये चीज हमें शो करनी है। अब उसके लिए जो है हमने इसको कंटिन्यूअस जो है करना है। अगर ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है, तो फिर ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। हर अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर वो डिफरेंशिएबल तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये कंटिन्यूअस नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू वन, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू वन। लाइन एक बार फिर सुन लो कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो सकता है और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो, कई बार हो भी सकता है और कई बार नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। लेकिन अगर एक फंक्शन शुरू से ही कंटिन्यूअस ही नहीं है तो फिर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो इसी का इस्तेमाल हम करेंगे और इसको डिसकंटिन्यूअस प्रूव करेंगे, और अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो फिर ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। और क्योंकि इन्होंने एट एक्स इज इक्वल टू वन पे कहा है तो हम वन पर ही चेक जो है इसको जो है करेंगे। ठीक है, अब उसके लिए हम जो है इसमें एफ ऑफ एक्स जो है वो लिख लेते हैं। हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस वन है, और एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है आर। तो इसमें हम एफ ऑफ एक्स को जो है वो लिख सकते हैं एक्स माइनस वन। ठीक है, इफ एक्स माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो मोड ऑफ एक्स माइनस वन तो एक्स माइनस वन ही लिखेंगे हम। ठीक है, लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो फिर हमारा जो है बाहर क्या लग जाता है, माइनस साइन लग जाता है, एक्स माइनस वन इफ एक्स माइनस वन जो है वो लेस देन जीरो। ठीक है, एक्स माइनस वन अगर लेस देन जीरो है तो वो माइनस लग जाएगा बाहर। ठीक है, क्योंकि मोड में ऐसे ही होता है, अगर नेगेटिव हो तो माइनस लगता है, अगर पॉजिटिव है ऊपर जैसे कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो है तो वो फिर पॉजिटिव ही खुलेगा, एक्स माइनस वन खुलेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम जो है और सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा एक्स माइनस वन इफ एक्स माइनस वन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। ठीक है, और इधर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वन इफ एक्स माइनस वन लेस देन जीरो। इस तरीके से आ जाएगा ये अगर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम इसको फर्दर जो है सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ रहा है कि x माइनस वन इफ x x माइनस वन इफ x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको हम वन माइनस एक्स इफ x माइनस वन लेस देन जीरो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें जीरो पर चेकिंग करते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स जो है वो लेंगे हम। तो जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव में, जीरो नेगेटिव में जो है ये आपका जो है एफ ऑफ एक्स लग जाएगा।
1 माइनस एक्स, और जब हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये 1 माइनस 0 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ जब हमने 0 नेगेटिव पे चेक किया। अब इसी तरीके से हम 0 पॉजिटिव पर चेक कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, तो 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स पे जो है ये क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, और एफ ऑफ एक्स की जगह 0 पॉजिटिव में ये वाली वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 1 आ जाएगी। अब जब हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, और अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो देयरफॉर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, एक तो हमने इसको इस मेथड से किया हमने। ठीक है, अब इसको ही करने का जो है हमारा एक दूसरा मेथड जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को और करना है। ठीक है, अब उसमें क्या है, सेकंड में इसमें है आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो आपने कैसे करनी है इसमें चेक, डिफरेंशिएबिलिटी किसी भी फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएबल चेक करते हैं, अगर मान लो हमने एफ डैश एक्स पता करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच, ये जो है एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो चेक करने का फॉर्मूला है। और हम जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो हम दो चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल और राइट हैंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, और अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल और राइट हैंड डिफरेंशिएबल जो है वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो फिर हम बोलेंगे कि वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और अगर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल जो है वो राइट हैंड डिफरेंशिएबल के इक्वल नहीं होते हैं तो फिर हम बोलेंगे कि वो क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब आइए हम इस तरीके से इसको करके करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला एक बार फिर एफ डैश एक्स जो है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। अब फिर हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, x माइनस 1 if x minus 1 greater than and equal to 0 and minus of x minus 1 if x minus 1 less than 0। ठीक है, तो अब इसमें जो है अगर हम इसमें सॉल्व कर लें तो एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या बन जाएगा हमारा, x माइनस 1 इफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स इफ x माइनस 1 लेस देन 0, इस तरीके से आ जाएगा। अब बड़े ध्यान से देखना है क्या करने जा रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो पता करना है, तो वो क्या होगा हमारा एफ डैश वन होगा। एफ डैश वन क्यों लिखा है, क्योंकि हमने जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो कहाँ पर चेक करनी है, वी हैव टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो अब एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल एफ डैश वन जो है वो क्या होगा हमारा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट है, लेफ्ट मतलब 0 नेगेटिव जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूले में एच 0 है। ठीक है, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट पता करते हैं तो 0 नेगेटिव हमने लिखना है। ठीक है, और ऊपर एफ ऑफ क्या होगा, 1 प्लस एच। ठीक है, एक्स की जगह पर क्या पुट कर देना है हमने, 1, 1 प्लस एच माइनस एफ 1, एक मिनट बेटा,
ओवर एच। हाँ बोलो। हाँ लन। एफ डैश वन जो है वो हमने पता करना है। एल एच डी का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन। ठीक है। एफ डैश एक्स जो है ये निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिफरेंशिएशन है ना एफ डैश एक्स। ठीक है। तो हमने क्या करना है? हमने पता करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं एट एक्स इज इक्वल टू वन, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन जो है वन पर निकालना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन और राइट हैंड डिफरेंशिएबल जो है वो वन पे निकालना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन मतलब एफ डैश वन निकालना है हमने। ठीक है। इज इक्वल टू, वो क्योंकि लेफ्ट में है तो इसलिए जीरो नेगेटिव लगेगा। अभी आगे चल के हम आर एच डी निकालेंगे तो वो राइट है तो वो जीरो पॉजिटिव लगेगा उसमें। ठीक है। तो इसलिए हमारा एफ डैश वन निकालना जरूरी है। एफ डैश वन का मतलब कि वन पे हम डिफरेंशिएबल चेक कर रहे हैं, और एल एच डी का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबल चेक कर रहे हैं। ठीक है। तो एच जीरो नेगेटिव है ये। ठीक है। तो अब हमने इसमें लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव। अब वन प्लस एच, अब इसमें देखो बड़े ध्यान से कि क्या लेंगे हम। वन प्लस एच में वन प्लस एच जो है ये क्या है हमारा? वन प्लस एच में जो है हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स जो है कौन सा यूज करेंगे? ये वाला यूज करेंगे। ठीक है। ये वाला क्यों यूज करेंगे हम? क्योंकि अब इसमें बड़े ध्यान से देखना है। वन है, ठीक है, और एच। एच किसको अप्रोच कर रहा है? जीरो नेगेटिव। जीरो से लेस, मतलब कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो वन से हमने लेफ्ट की तरफ जाना है। वन से लेस होगा वो। ठीक है। वन से लेस मतलब जो है वो जीरो से लेस, यहाँ पर इंडिकेशन मिल रही है आपको। यहाँ पर जीरो से लेस की इंडिकेशन मिल रही है, तो इसलिए यहाँ जीरो से लेस वाला जो नंबर है वन माइनस एक्स, वो हमारा क्या होगा? एफ ऑफ एक्स होगा। ठीक है। तो हमने ये देखना है जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव, जीरो से लेस, जीरो से लेस में जो है हमने वन माइनस एक्स लेना है। ठीक है। तो जीरो नेगेटिव में हमने जो है ये वाला एक्स जो है यूज करना है। तो बड़े ध्यान से, ये पूरा क्या है? एक्स है हमारा। तो एफ ऑफ एक्स है वन माइनस एक्स, तो इधर आएगा वन माइनस एक्स। एक्स मतलब ये पूरा वन प्लस एच, तो यहाँ पर लिखेंगे हम वन प्लस एच लिखेंगे। ठीक है। बन गया ना। वन माइनस एक्स, हमने एफ ऑफ एक्स क्या है? वन माइनस एक्स है। वन माइनस एक्स, एक्स की जगह पर हमने क्या पुट करना है? ये वाला एक्स वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन। एफ ऑफ वन जो है वो क्या होगा हमारा? एफ ऑफ वन में भी हमने जो है वही, क्योंकि जीरो नेगेटिव है तो हमने जो है यही जो है पुट करना है हमने। तो जो है वो आपका क्या आएगा? जीरो नेगेटिव में, जीरो नेगेटिव में यही वाला वन माइनस एक्स पुट करेंगे हम इसमें। वन माइनस एक्स की वैल्यू फिर से हम क्या पुट करेंगे? वन पुट करेंगे। ठीक है। यहाँ वन प्लस एच मतलब एक्स की जगह वन प्लस एच पुट करना है, और यहाँ हमने क्या पुट करना है? एक्स की जगह पे वन पुट करना है, तो वन माइनस वन आ गया और नीचे एच आ गया है। तो ये चीज बन जाएगी लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, वन माइनस एच, और माइनस वन तो जीरो हो गया ओवर एच। वन से वन जो है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और ये आ जाएगा आपका लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस एच ओवर एच आ जाएगा। ये कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस वन आ जाएगा। ठीक है। ये आया हमारा लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन एफ डैश वन, मतलब लेफ्ट हैंड का मतलब जीरो नेगेटिव। ठीक है। अब बड़े ध्यान से जो है अगला पार्ट हमने देखना है इसी का, आर एच डी। आर एच डी मतलब राइट हैंड डिफरेंशिएबल। वो भी इसी का ही एफ डैश वन का होगा, लेकिन क्योंकि राइट में इसलिए पहले जैसे हम एच अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव ले रहे थे, यहाँ पर एच अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव लेंगे। और यहाँ पर एफ जो है फिर से वही फॉर्मूला वन प्लस एच माइनस वन ओवर जो है एच जो है लेंगे। ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? एफ एक्स प्लस एच। ठीक है। वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन ओवर एच लेंगे।
ठीक है, बस फर्क कहाँ पड़ा है, ये जीरो पॉजिटिव में जो है ये आपका फर्क पड़ा है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना है आपने। अब हमने लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, नीचे h, अब देखो क्या होगा, ध्यान दो, ऊपर क्या था, जीरो नेगेटिव था। ठीक है, तो जीरो नेगेटिव वाला एफ ऑफ एक्स यूज किया था हमने, है ना। लेकिन अब क्या है, जीरो पॉजिटिव है, जीरो पॉजिटिव है तो ये वाला एफ ऑफ एक्स यूज करेंगे हम, एक्स माइनस वन। ठीक है, तो x माइनस वन मतलब x की जगह हमने क्या पुट करना है, वन प्लस एच पुट करना है, वन प्लस एच माइनस वन। ठीक है, x माइनस वन का इस्तेमाल किया है और x की जगह पे हमें वैल्यू क्या पुट करनी है, वन प्लस एच पुट करनी है, वन प्लस एच माइनस वन, माइनस, अब एफ ऑफ वन, फिर वन जो है वो कहाँ पर पुट करना है, जीरो पॉजिटिव वाला में, जीरो पॉजिटिव वाले में वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन क्या देगा यहाँ पर, यहाँ लिख लो वन माइनस वन। ठीक है, वही यूज करेंगे x माइनस वन, लेकिन इस बार x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, वन पुट करेंगे, वन माइनस वन आ जाएगा। अब इसके बाद ये आ जाएगा आपका लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, वन और माइनस वन कटिंग, h माइनस जीरो ओवर h आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, h ओवर h, h से h जो है वो कटिंग होगी, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। ठीक है, तो अब जो राइट हैंड डिफरेंशिएबल है उसकी वैल्यू वन आई और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल जो है माइनस वन आई। ठीक है ना, मतलब एफ डैश वन की ही ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल की वैल्यू है और एफ डैश वन की ये राइट हैंड डिफरेंशिएबल की वैल्यू है, इट इज माइनस वन और ये वन है। तो हम बोल सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल है वो राइट हैंड डिफरेंशिएबल के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो मैंने शुरू में ही बोला था आपको कि अगर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबल होगी तभी वो जो है डिफरेंशिएबल जो है होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं होगी इक्वल तो फिर वो नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो आपका लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल राइट हैंड डिफरेंशिएबल के इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू वन। ठीक है, एट x इज इक्वल टू वन पे जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है यही जो सेकंड मेथड है ये जो है अप्लाई आपने करना है इसमें डिफरेंशिएबल करने में। ठीक है, हाँ हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन टर्म ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन लिख देता हूँ, वैसे आपके एनसीईआरटी में है, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर एक्स, ठीक है, जीरो से बड़ा एक्स और लेस देन थ्री, इज नॉट डिफरेंशिएबल at x is equal to 1 and x is equal to 2। ठीक है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है हमने एट कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है वन और टू में, तो उसके लिए हमें इसको डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना पड़ेगा एट एक्स इज इक्वल टू वन एंड एट एक्स इज इक्वल टू टू पे। ठीक है, तो एट एक्स इज इक्वल टू वन हम चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू वन पे, तो क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव मतलब जो है यहाँ एफ ऑफ एक्स में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब वन नेगेटिव, वन से नेगेटिव अगर वैल्यू है कोई तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा आएगा, अगर हम अगर हम वन से नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, तो वन से नेगेटिव जो भी नंबर होंगे, पॉइंट्स होंगे, तो उसके लिए जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो कौन सा मिलेगा, वो होगा हमारा जीरो नंबर होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है इसकी वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, जीरो आ रहेगी। ठीक है, फिर हमने लेना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, वन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब वन पॉजिटिव, वन से जो बड़ा है तो उसमें जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है नंबर वो कौन सा मिलेगा हमारा,
उसमें जो है फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर जो है वो क्या होगा हमारा 1 होगा। ठीक है, 1 से अगर कम लेते हैं तो फिर कौन सा जो है नंबर दिखेगा, 1 नहीं दिखेगा, फिर हमें 0 देखना है। ठीक है, और अगर 1 पॉजिटिव है तो 1 से ऊपर वाला नहीं देखना है, फिर 1 वाला जो है वो हमारा जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर हो जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स जो है वो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अगर ये नहीं है तो देयरफॉर हम बोल देंगे इट इज discontinuous it is discontinuous at x is equal to 1, so hence it is not differentiable, it is not differentiable at x is equal to 1। ठीक है, कि ये 1 पे डिफरेंशिएबल भी नहीं। अब इसी तरीके से हम एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर जो है वो करेंगे। अब एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे अगर हम वर्क करते हैं तो फिर से वही लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, 2 नेगेटिव में क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, तो 2 से लेस जो है आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से लेस में जो है हमने 1 ले लेना। अब ऐसे ही लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, तो अगर हम लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव है तो फिर हमारी जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या, क्योंकि 2 पॉजिटिव है इसलिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, 2 जो है वही ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। ठीक है, अगर 2 नेगेटिव है फिर 2 नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर है वो सारे 2 से तो कम है। सो जो 2 से कम है तो फिर कौन सा दिखेगा अगला इंटीजर, अगला इंटीजर हमारा 1 होगा, है ना। तो ये अब फिर से 1 आ रहा है और ये 2 आ रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स जो है is not equal to limit x approaches to 2 positive f of x, तो therefore it is discontinuous। ठीक है, हम बोलेंगे it is discontinuous at x is equal to 2। अब क्योंकि ये discontinuous है hence it is not differentiable at x is equal to 2। ठीक है, x is equal to 2 पर ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो कराया था आपको, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 19। हमारे पास जो gx है वो दे रखा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर x। ठीक है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट इट इज discontinuous at all इंटीग्रल पॉइंट। ठीक है, ये चीज हमें जो है वो पता करनी है। तो डिसकंटिन्यूअस जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 10 किया था एक्सरसाइज 5.2 का, सेम उसी तरीके से जो है ये हमने करना है। ठीक है, लेकिन उसमें और इसमें क्या फर्क था, उसमें 1 और 2 पे हमने स्पेसिफिक लिया था, लेकिन हम इसमें जो है कोई भी जो है एक नंबर जो है लेके उसमें कर सकते हैं। हम लेट करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी पे। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू सी पे जो है हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव और यहाँ जी एक्स जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर एक्स आएगी। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम देखते हैं, बड़े ध्यान से देखना है, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर एक्स। ठीक है, यहाँ पर तो ये सिंपली नंबर है, कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, तो x की वैल्यू c पुट कर ली जाएगी माइनस। अब यहाँ पर क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर है, ठीक है, तो c नेगेटिव है तो इसमें जो नंबर है वो c नहीं होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसमें कौन सा नंबर होगा, c माइनस 1, जो c वैल्यू है उससे एक कम। क्यों, क्योंकि ये माइनस की तरफ जो है वो
जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये आ जाएगा c माइनस सी प्लस वन, ये दोनों कटिंग हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने जो है लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव निकालनी, x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव जो c माइनस वन, क्योंकि अब देखो c है, यहाँ पर c है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, ठीक है। तो अगर 3 नेगेटिव की बात करेंगे, 3 नेगेटिव में ये सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है, ये सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है, लेकिन 3 नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखेगा आपको, 2 दिखेगा उसमें, है ना। लेकिन अगर 3 पॉजिटिव की बात करते हैं, 3 पॉजिटिव में, तो 3 पॉजिटिव में आपको ये वाले एलिमेंट होंगे जो 4 से क्या होंगे, जो है छोटे होंगे, ठीक है, 4 वाला नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो फिर 3 पॉजिटिव में आपको कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखा, आपको 3 दिखा, ठीक है। तो मतलब 3 पॉजिटिव में तो वही नंबर होगा, लेकिन जब 3 नेगेटिव की बात करेंगे तो मतलब 3 तो होगा ही नहीं उसमें, तो अगला इंटीजर नंबर क्या होगा, उससे एक नंबर कम ही होगा, 2, ठीक है ना। तो अब ऐसे यहाँ सी नेगेटिव है, तो सी नेगेटिव में जो है आपका क्या होगा, सी तो नहीं होगा, सी से एक नंबर कम होगा, इसलिए सी से एक नंबर कम लिया, क्योंकि अगर हम यहाँ लेते हैं 3 नेगेटिव अगर लेते हैं, तो 3 नेगेटिव में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर क्या होगा, वो 3 नेगेटिव में 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 से नीचे वाले एलिमेंट लेने हैं, तो 3 से एलिमेंट नीचे लेंगे तो कौन सा पहला इंटीजर आ रहा है आपका, वैसे तो यहाँ 1 भी आएगा, ठीक है, 0 भी आ जाता है, लेकिन पहला इंटीजर कौन सा आएगा, 3 से लेस वाला 2 आएगा, तो इसलिए हम 3 से एक कम लेंगे, 2 लेते हैं। याद रखना है 3 नेगेटिव है तो मतलब 3 से एक कम, अगर 3 पॉजिटिव है तो मतलब नंबर इटसेल्फ, ठीक है ना, याद रहेगा। 3 पॉजिटिव है अगर तो 3 लेंगे, 3 नेगेटिव है तो 3 से एक कम नंबर लेना पड़ेगा। यहाँ पर अब हम डील कर, ठीक है, सी नेगेटिव है, सी नेगेटिव है तो मतलब जो नेगेटिव की ओर होगा, मतलब सी तो नहीं होगा, सी से कम होगा, सी से कम कौन सा होगा, एक इंटीजर कम, ठीक है, तो इसलिए सी माइनस वन, ठीक है, तो 1 आ गया। अब सी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव आपका एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर एक्स होगा। अब यहाँ तो कोई नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ सी लिख लेंगे माइनस, अब यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अब सी प्लस है, जब सी प्लस है तो यही नंबर एलिजिबल हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में पुट करने के लिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ था 3 प्लस अगर होता तो हमारे लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर कौन सा होता, 3 होता है ना, उससे छोटा नंबर। तो यहाँ पर सी प्लस है तो सी प्लस में जो है कौन सा होएगा, सी खुद जो है वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, तो सी माइनस सी जो है वो क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप देख पा रहे हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, जी एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव जी ऑफ एक्स, ठीक है। देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज नॉट continuous at x इज इक्वल टू सी, अगर x इक्वल टू सी पे नहीं कंटिन्यूस है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर g ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट, ठीक है, वो किसी भी पॉइंट पे जो है कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। यही स्पेशलिटी है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, और इसी करके ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो अगर सी नेगेटिव है तो हम सी से कम वाला एक, सी नेगेटिव मतलब याद रखना है सी माइनस वन कर लेना है, ठीक है, मतलब कि अगर 3 नेगेटिव होगा तो 3 माइनस वन कर लेना, वो 2 होगा, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता है। लेकिन अगर सी प्लस है तो वो नंबर इटसेल्फ, ठीक है, अगर 3 प्लस है तो नंबर इटसेल्फ 3। तो इस हिसाब से हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो वैल्यूज हैं वो दे आर नॉट इक्वल, देयरफॉर दे आर नॉट जो है कंटिन्यूस, ठीक है। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो फिर आगे मान लो इसी क्वेश्चन में कहा जाता है कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, ठीक है। चलो फिर आज हम इधर ही अपना जो है लेक्चर एंड करते हैं, और इसके साथ जो है एक्सरसाइज जो चैप्टर 5th है वो अपना क्लियर है।